जी। Okay, can we come back to the presentation? Okay. मैम मैंने इसका टाइटल दिया है पीस बड़ा टाइट है। और अगर हम लोग अगर फिल्म के हिसाब से देखें तो फिल्म में जो अभी हमने लास्ट में एक शख्स देखा जो सैफी को देख रहा था, ये उसका डायलॉग है, ये वो बोलता है और ये पीस बड़ा टैट है बोलता है एक्चुअली, अगर मतलब उसकी लैंग्वेज की तरह हम बोलें तो। और ये एक लॉफिंग स्टॉक है, ये डायलॉग एक बहुत बड़ा लॉफिंग स्टॉक है। अगर हम यूट्यूब पे ही सर्च करें और बॉल मूवी सैफी सीन्स लिखें तो दूसरी तीसरी सर्च के ऊपर हमारे पास यही आ जाएगा कि फ़नी डायलॉग, बॉल मूवी फ़नी डायलॉग। और इस तरह की जो डायलॉग है ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया। बट ये डायलॉग क्योंकि इस सीन में नहीं था इसलिए मैंने इसको मतलब सिर्फ एक टाइटल के तौर पे ऐड किया क्योंकि ये फिल्म का डायलॉग था। लेकिन सीन ज़्यादा पॉइंट के अंदर हमारा ये वाला था, जिसके अंदर हम लोग दिखाते हैं कि पूरी की पूरी लोकेशन और लोकेलिटी और उसका पूरा का पूरा जो बिल्डअप था कि उस बच्चे का, उस ट्रांसजेंडर बच्चे का रेप कैसे हुआ एंड एवरीथिंग एल्स, जो आई गेस कि हम मेरे से पहले भी इस मूवी के ऊपर और इस सीन के ऊपर डिस्कस हुआ है। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि उसका उसके बारे में पता नहीं चल सकता कि वो एक ट्रांसजेंडर है, एक नॉर्मल इंसान की तरह लगेगा और नॉर्मल गेज होगी उनकी, वो लस्टफुल गेज नहीं होगी। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन में चलूंगा इसके अंदर। मेन बात जो मैम हमारे पास है कि ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हमारे पास मेनली हमारे पास आके दो तरह की फिल्म इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक लॉलीवुड है जो पाकिस्तानी है और बॉलीवुड है जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। और अगर हम लोग अपने यहाँ पर देखें तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि देर जो कुछ बॉल में होता है वो एक्चुअली ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास के ट्रांसजेंडर्स के साथ होता क्या है या ख्वाजा सरा के साथ और पाकिस्तानी सोसाइटी में और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें किस तरह से देखा जाता है। दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपन विद मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान, फोर्सिंग देम टू चूज प्रोफेशंस लाइक erotic dancers फॉर वेडिंग सेलिब्रेशंस एंड रोड साइड brothels। मोस्टली अगर हम किसी भी लाहौर के अंदर अगर हम ठोकर वाली साइड पे भी चले जाएं तो एक चौक के अंदर वो काफ़ी सारे ख्वाजा सरा होते हैं और उनको वो फोर्स प्रोफेशन है क्योंकि दे कैंट डू एनीथिंग एल्स, उनको कहीं और जॉब नहीं मिलती, कोई और काम नहीं मिलता और उनको वहीं पे ही जॉब देते हैं, वहीं पे ही उनको ज़िंदगी गुजारने को फोर्स किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। और सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं जो इरोटिक डांसर्स होते हैं शादियों वगैरह पे जिनको ये हायर करते हैं। आई डोंट नो वाई के फीमेल इरोटिक डांसर्स की जगह ये लोग ट्रांसजेंडर इरोटिक डांसर्स को यूज़ करते हैं बिकॉज दे थिंक कि दे कैन easily harass them और easily use them और easily do whatever they want to do with the transgender इंस्टेड ऑफ अ वुमेन। अगर वो सोचते हैं कि अगर हम वुमेन के साथ करेंगे तो देर वुड बी अ ग्रेटर इशू, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ देर वुड थिंक कि कोई भी इशू होगा। और अगर हम अभी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी देखें तो ऑल्दो के ट्रांसजेंडर के तौर पे नहीं दिखाया गया, उसको एक फीमेल दिखाया गया है। बट 7 दिन मोहब्बत इन एक फिल्म आई है अभी रिसेंटली माहिरा खान की, उसके अंदर जो फर्स्ट आइटम सॉन्ग है वो एक ट्रांसजेंडर ने परफॉर्म किया है। और मतलब वो एज इन के वो एक फीमेल ही दिखाई है उसमें, वो एज अ ट्रांसजेंडर नहीं दिखाया उसे स्टार्ट में। तो उसके बाद हम लोग अगर अपना कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा कि हमारे साथ साथ बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के अंदर क्या होता है। बॉलीवुड के अंदर वी हैव लक्ष्मी मर्डर, इस तरह की फिल्म वहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड, काफ़ी सिचुएशन सेम है लेकिन थोड़ी सी बोल्ड पोर्ट्रेयल है ट्रांसजेंडर्स की। और बोल्ड पोर्ट्रेयल इस वजह से है बिकॉज एक तो उनके रिलीजन का पार्ट है ट्रांसजेंडर्स, तो वहाँ से उनको थोड़ी सी वो जो अपना एक फिल्म का स्टाइल है जिसमें वो गॉड लाइक और देवी लाइक जो है एक पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को और उनको फिर पावरफुल दिखाते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर्स को पावरफुल दिखाते हैं काफ़ी चीज़ में क्योंकि वो एक तो फेमिनाइन है एंड देन उनके अंदर वो जो मैस्कुलिनिटी का फैक्टर है उसकी वजह से वो उसे दिखाते हैं कि ये बहुत पावरफुल भी हैं। जैसे हम लोगों के पास लक्ष्मी है जिसकी हमने अभी देखी, और लक्ष्मी के अलावा हमारे पास मर्डर 2 है जिसके अंदर विलन के तौर पे एक ट्रांसजेंडर आता है। एंड इसी तरह बोल्ड पोर्ट्रेल्स के थ्रू हम लोग चलते हैं हमेशा। अगर हम लोग अपने यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहा है सिचुएशन, उससे हम लोग बोल्ड पोर्ट्रेल नहीं करते लेकिन लॉफिंग स्टॉक उधर ही है। अगर हम लोग देखें कि वुमेन
के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आती है और विजुअल प्लेजर आता है हमारे पास कि फीमेल्स के साथ किस तरह से बात की जाती है और फीमेल्स के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है पाकिस्तानी फिल्म में और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। फीमेल्स को ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा वो एक विजुअल प्लेजर में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको विजुअल प्लेयर से भी ज़्यादा आगे जाके एक लॉफिंग स्टॉक बना दिया जाता है, जो कि विजुअल प्लेयर तो होता ही होता है लेकिन लॉफिंग स्टॉक उससे भी ज़्यादा बन जाता है। उनको ज़्यादातर उसी चीज़ में लिया जाता है क्योंकि दे थिंक इट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। वो विजुअल प्लेयर उनकी तरफ से जो देखते हैं उसको उस तरह से देखते नहीं जिस तरह वो फीमेल को देखते हैं। अगर हम लोग अपना देखें कि हमारे पास काफ़ी पहले से ये चीज़ आना शुरू हो गई थी कि ट्रांसजेंडर्स को पोर्ट्रे किया जा रहा था इन अ वे, जैसे मैंने इधर लिखा है कि अकबर इन आंगन टेढ़ा अनवर मसूद के ये ड्रामा था एंड द पॉपुलर कॉमेडी ड्रामा जंजालपुरा। इन दोनों के अंदर हम ट्रांसजेंडर्स देखते हैं, ऑल दो वो ट्रांसजेंडर्स हम उनको बताते नहीं हैं लेकिन उनको दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं क्योंकि उनके अंदर फेमिनाइन उन्होंने एस्पेक्ट्स डाले होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया इसलिए वजह से। However, with the beginning of the 21st century, drama series like Murat and films like Bo started talking about the social issues and hardships faced by the transgender community। मैम दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं मेनली। मूरत जो एक ड्रामा था जिसके अंदर वो ट्रांसजेंडर्स की लाइफ दिखाते हैं और उनके इश्यूज दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एज ए लाफिंग स्टॉक, और बोल फिल्म जिसके अंदर उनको लाफिंग स्टॉक से ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि उनके इश्यूज के ऊपर बात की गई है। और उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा अपने पास आ जाते हैं कि थोड़ा सा बोल की साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो बोल के अंदर हम लोगों ने आई गेस सबने बोल देखी भी है और हम लोगों ने उसके बारे में सुना भी है कि इसका साइनॉप्सिस क्या है। तो साइनॉप्सिस आई गेस हर एक को पता है, बट मेन चीज़ ये है कि जैसे क्वेश्चन भी हुआ था कि ये ही क्यों चूज़ की, इसमें तो ट्रांसजेंडर्स का इतना पार्ट नहीं है। मेनली ये है कि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हम लोगों ने देखे हैं बोल के अंदर, सोशल इश्यूज, लेकिन मेन सोशल इशू एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर्स के बारे में ही है। और उसकी मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे पास शुएब मंसूर का एक इंटरव्यू भी है जिसके अंदर शुएब मैंने इसमें किया है, उसको ऐड किया है अपने पेपर के अंदर कि शुएब मंसूर सेड के इस लाइफ में मुझे सबसे उसका मतलब ट्रांसलेशन और थोड़ा सा क्रस्ट मैं आपको बता दूंगा कि लाइफ के अंदर ही गेट्स स्केयर्ड बाय द आइडिया कि वो औरत पैदा होता या ट्रांसजेंडर पैदा होता, और ही थिंक्स कि ही इज़ वेरी लकी कि वो एक मर्द पैदा हुआ है, क्योंकि अगर वो एक औरत या ट्रांसजेंडर पैदा होता तो उसकी लाइफ बहुत ही टफ होती और उसके लिए जीना उतना ही मुश्किल हो जाता। एंड इसी सोच के ये एक्चुअली उसने बोल के बारे में बोला था कि उसने बोल किस थ्योरी के ऊपर बनाई है, तो उसने उनकी दोनों की हार्डशिप्स दिखाई हैं लेकिन ट्रांसजेंडर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी स्टार्ट उधर से होती है और मूवी के अंदर थ्रू टिल द एंड वो ही एक पनिशमेंट भी चलती है कि जो सैफी को मिली थी। अगर हम उसके बारे में बात करें इस स्पेसिफिक सीन के बारे में, तो इस स्पेसिफिक सीन में मैम आपको पहला 1 मिनट सिर्फ दिखाया है, और वो इसलिए दिखाया कि हम लोग उसकी लोकेशन और बाकी चीज़ें ज़रा एक दफ़ा से देख लें, और उसका जो मिज़ोंसे की बात करते हैं अगर हम, तो हम उसका मिज़ोंसेन देख लें। और मिज़ोंसेन में मैम स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वो गाँव की एक इन्वायरमेंट दिखाई है और वो ट्रक साइड की, और जहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, बट आगे जाके हम देखते हैं कि इसमें हिजड़े जिनको हम कह देते हैं ना इसके अंदर, मतलब वो लोग उसको देखते हैं कि अच्छा ये भी आ गए और ये भी आ गए। तो वो ट्रांसजेंडर्स या जो इनको ये छक्का कहेंगे या हिजड़ा कहेंगे जिनको, वो पोर्ट्रे करके दिखाते हैं कि वो लोग भी मतलब उधर ही एक ही जगह पे उनके साथ रह रहे हैं, बट उनके साथ हो क्या रहा है, उनको एक लॉफिंग स्टॉक के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। और जबकि हमारे पास एक छोटा सा कंट्रास्ट आ जाता है कि एक उधर एजिड पर्सन है जो ये उस्ताद जी हैं, ये थोड़ी सी जो कहते हैं कि बेहतर बिहेव करते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ जिसको कहते हैं कि लिहाज करके रखते हैं उनके साथ, उनको अच्छा तस्वुर करते हैं इंस्टेड ऑफ एज लॉफिंग स्टॉक। वो कहते हैं कि अच्छा इनकी वजह से रौनक लगी रहती है और अच्छे लोग हैं ये, जबकि बाकी सब थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। मैम डायलॉग जहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं वो ये है कि मुस्तफ़ा जो है वो लेके आता है सैफी को, और उसको इसी वजह से लेके आता है कि इसके साथ ज़रा थोड़ा सा ये काम कर लेगा और इसको पेंटिंग अच्छी आती है, इज़ अ गुड आर्टिस्ट। और वो लेके आता है, बट उसको जिस तरह से वो देख रहे होते हैं, जैसे हमने उधर एक शख्स को देखा, और वो लॉरा मलवे की वो जो
आइकॉनिक वो जो बताई है उन्होंने, मेल गेज, वो एक्चुअली मतलब अगर हम लोग कोई एग्जांपल देना चाहें तो वो सबसे अच्छी एग्जांपल में से है, वो मेल गेज की एग्जांपल। और उसके बाद हम लोग जब डायलॉग्स पे आते हैं तो जैसे ही उसको उस्ताद जी उस सैफी को रख लेते हैं, तो दो और शख्स उधर काम कर रहे होते हैं जो कि पहले भी उसको देख के हंसते रहते हैं। हंसना इस वजह से क्योंकि उसको देख के वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये लड़का जो है ये ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उसके ड्रेसिंग के स्टाइल की वजह से थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ पे क्लीन शेव को भी इसी तरह देखा जाता है। और थर्डली उसके चलने के हिसाब, चलने के स्टाइल से, उसकी शर्माने से, उन सारी चीज़ों से वो गेस कर लेते हैं कि ही इज़ अ ट्रांसजेंडर। और पहला जो डायलॉग हमारे पास आता है वो ये है, जो उनमें से एक लड़का बोलता है, वो निकल पइयां वो माशरे ਨੂੰ खराब करन, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੀ एक होर भी बुलाई है, इन्हें भी नाल लाई जाओ। मैम ये डायलॉग मतलब काफ़ी डिफरेंट डायलॉग, मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग लगता है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि वो सोसाइटी को ख़राब करने के लिए ट्रांसजेंडर्स निकले हैं स्पेशली। और मतलब आपकी फैमिली की एक और हम लोगों ने बुला ली है ये चीज़, और इसको भी आप साथ लेके चले जाओ। और मतलब वो एक्चुअली यही बात कर रहा है कि इसको भी साथ लेके जाओ, इससे भी डांस वगैरह करवाओ, इसको भी प्रोस्टिट्यूशन में डालो, और मुआशरे को ख़राब कर रही हो तुम लोग, ऑल दो ही इज़ डूइंग इट हिमसेल्फ, वो खुद ही ये सारा कुछ कर रहा है। और मतलब ये एक्चुअल हम लोग एक इस डायलॉग के अंदर सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को किस तरह से एक्चुअली देखा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अ, उसके बाद एक जो साथ वाला होता है वो उसके गाल के ऊपर हाथ लगाता है और उसको पेंट लगा देता है साइड पे। और फिर वो कहता है कि माफ़ करना, गलती से हो गया, मैं साफ़ कर देता हूँ। फिर वो साफ़ करने के बहाने उसे हाथ लगाता है। और हम लोग अगर उसे कहें कि विजुअल प्लेजर में आ जाता है, तो विजुअल प्लेजर शायद वो लाफिंग स्टॉक ज़्यादा बन जाता है मैम। क्योंकि मैंने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा है, तो ऑडियंस उसको देख के ज़्यादातर लोग जो हैं वो हंस रहे होते हैं, वो इंस्टेड ऑफ उसके साथ कोई विजुअल प्लेजर लें। और वो इसीलिए हंस रहे होते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो शख्स उसके अंदर मौजूद है वो विजुअल प्लेजर ले रहा है, उसको विजुअल प्लेजर लेते हुए देख के वो हंसते हैं उसके ऊपर कि यार ये तो एक मतलब ट्रांसजेंडर है, इसके साथ ये हो रहा है। और उसके बाद भी अगर हम लोग आगे जाके देखते हैं तो ब्रश तो ठीक से पकड़ना सीख लो यार, अच्छा मैं सिखा देता हूँ, आओ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो शेर मंसूर ने काफ़ी सटल अंदाज के अंदर कुछ दो तीन चीज़ें दिखाई हैं कि क्लोजअप्स के अंदर दिखाया है इसको, वाइड फ्रेम में नहीं वो बिल्कुल भी लेके गए। और क्लोजअप में दिखा के उन्होंने ये चीज़ शो की है कि जो वर्कर है वो सैफी के पीछे आ जाता है, एंड उसके पीछे आके वो जब उसे दिखा रहा है तो उसका हाथ भी बहुत ज़ोर से पकड़ता है। और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए हैं वो सेक्सुअल प्लेजर के दिखाए हैं। और वो उसके मतलब वी कैन गेस कि वो जो चीज़ हमें दिखा रहा है क्लोजअप के अंदर उसको वाइड फ्रेम में क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग ऑन देयर। और उसके बाद हम अगर मेरा हाथ जो है मतलब दैट शोज कि उसे मतलब इट हर्ट्स हिम। और उसके बाद फिर वो एकदम से उस्ताद जी बुलाते हैं और वो भाग के चला जाता है, और वो उस्ताद जी की बात सुन के वापस आता है और फिर साइड पे आके वो सैफी के पीछे खड़ा होता है। और वो जो उसके ट्राउजर्स हैं उनको खींच के नीचे गिरा देता है और सैफी उधर ही बैठ के रोने लग जाता है। और उस्ताद जी आते हैं, वो उनको डांट डूंट के भगा देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि बेटा चलो कपड़े पहन लो अपने और उठ जाओ। वहाँ पे उस्ताद जी की बेबसी दिखाई जाती है कि उस्ताद जी कर कुछ नहीं सकते। एक और चीज़ बड़ी नोटेबल है यहाँ पर, जो मैं पहले बात कर रहा था इसके मिजान सेन की, और वो ये है कि मुस्तफ़ा जो आतिफ असलम प्ले कर रहा है करेक्टर, मुस्तफ़ा जैसे ही वहाँ पे आता है और पहली जो सैफी के पेंटिंग करते हुए वो बात करता है उस्ताद जी से, तो वो कहता है कि मेरा इस जगह के माहौल को देखते हुए दिल तो नहीं था कि मैं इसे लेके आता, लेकिन क्या करूँ, मतलब और कोई जगह नहीं है आपसे बेहतर इस जगह फिलहाल। तो वो एक डायलॉग काफ़ी नोटेबल है क्योंकि उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि वो जगह ही उन्होंने एक बता दी है कि इस तरह की जगह पे इस तरह से होता है। मतलब एक थोड़ा सा अगर हम स्टीरियोटिपिकल लाइन में जाएं तो फेमिनिज्म के इश्यूज में हमारे पास मोस्टली ये बात होती है कि जैसे ये कह देते हैं कि अच्छा इस वक्त इस रात को, रात के वक्त इस वक्त इस जगह पे निकलने की या इस जगह पे जाने की जरूरत क्या थी, यहाँ तो रेप ही होगा।
और वही उसी तरह का कुछ सिंपल सा कोई अगर हम पैरेलल बनाना चाहें तो वो यहाँ पे बन सकता है कि वो उन्होंने एक जगह डिनोट कर दी है, एक गांव टाइप जगह है, एक जहाँ पे लोग ही लोग हैं, ट्रक वाले जो हैं, पठान जो हैं, पठान का बड़ा हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप एक कैरेक्टर बना हुआ है कि वो इस तरह की हरकतों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल मतलब ट्रू नहीं है, ये एक मेरे ख्याल से सिंपल सी रेशो है और हर जगह के लोग जो हैं वो इस पर लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। हम लोग इसके अंदर जब फिर मिज़ान सैन के अंदर दो तीन चीज़ें और देखते हैं कि उसी इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग बाकी लोगों को भी देखते हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स रह भी उधर रहे हैं काफ़ी सारे। तो वो एक डिनोट हो जाता है कि विलेज टाइप इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये ज़्यादा इशू होगा। मैम हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं? जी जी श्योर। मैम मैं इसके बाद ज़रा इसके सब टेक्स्ट की बात में आऊँगा कि इसमें सब टेक्स्ट बहुत जगह पे यूज़ हुआ है। हम लोग अभी आप टेक्सचुअल प्रेजर की बात कर रहे थे। सब टेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है कि सब टेक्स्ट के अंदर डबल मीनिंग डायलॉग्स जिन्हें हम कह देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, वो मास्किंग के लिए यूज़ हुए हैं मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसको उस तरह से उस डायलॉग को बोल नहीं सकते थे जिस तरह से वो बोले जा रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वो जुगत वाला अंदाज जो आ जाता है और किसी को बात लगाने वाला अंदाज आ जाता है उसके अंदर, जब भी सैफी से बात हो रही है तो वो इसी तरह से हो रही है, और इसी तरह से फिर आगे जाके वो पीस बड़ा टैट है का डायलॉग भी बनता है। क्योंकि पीस बड़ा टैट है कि अगर आप वैसे सुनते हैं तो यू डोंट अंडरस्टैंड, बट जब आप फिल्म के हिसाब से उसे देखते हैं तब यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसका मतलब क्या है। और काफ़ी सारे डिफरेंट डायलॉग जो हैं, डिफरेंट चीज़ें मैं सिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ तो आपके मोहल्ले की ओर आ गई है एक, और आपकी बरादरी की ओर आ गई है एक। वो सारे डायलॉग्स सब टेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं और वो डबल मीनिंग बातों में आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अच्छा एक्चुअली इनके साथ बिहेव क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है इनके साथ। कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ तो फिल्म इज a good trendsetter, as we need more and more films that highlight the social issues related to the third gender, keeping in mind the visual techniques used in the film so that it is not a source of humiliation and sexualization of the third gender. In any case, we need to understand that this issue for the third gender representation can only be tackled by the society as a whole, because whatever the representation, mischievous factors may always find ways to make a laughing stock out of any visualization of the third gender in the film. मैम ट्रेंड सेटर हम लोग, मैं जैसे स्टार्ट में इंट्रो में ही बात कर चुका हूँ कि ये फिल्म थी जो मतलब बहुत स्पेशली एक फिल्म थी जिसने एक ट्रेंड सेट किया था ट्रांसजेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और काफ़ी सोसाइटी के अंदर एक चेंज आया था इस फिल्म के बाद से। बट स्टिल हम लोगों को एक पूरी की पूरी सोसाइटी के तौर पे मतलब देखना चाहिए इस इशू को, और हम लोग को जो मर्जी हम लोग कर लें, हम लोग इस चीज़ को उन फैक्टर से नहीं रोक सकते। जिन्होंने लॉफिंग स्टॉक बनाना है उन्होंने लॉफिंग स्टॉक बनाना है, उनको हम ऐसे नहीं रोक सकते। उनको एक सोसाइटी के तौर पे ही एज अ होल चेंज लाना पड़ेगा, वरना तो ये चीज़ वैसे नहीं हो सकती। बट स्टिल इट्स अ गुड ट्राई, इट्स अ गुड ट्रेंड सेटर। और हम लोगों को इस तरह की चीज़ें और चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ताकि हम लोग जो एक वन ऑफ द मेन पर्पजेज ऑफ फिल्म मेकिंग उसको फुलफिल कर सकें, जो कि एजुकेशन है, और सोसाइटी को एजुकेट हम इजीली कर सकें। एक और मैम छोटी सी मेरा पॉइंट वैसे इसमें रह गया, जो कि सैफी के रेप सीन के बारे में था। बिकॉज वो दिखाते हैं कि उसको बाद में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं और वो ट्रक में जाके कपड़े चेंज करता है, एंड देयर ये जो हमने एट द एंड एक शख्स देखा था जो उसको मेल गेज दे रहा था, ये बात करता है और इसके साथ चेले बैठे होते हैं, कुछ चमचे बैठे होते हैं इसके, एंड दे थिंक के एक शख्स कहता है पहले मैं जाऊंगा, फिर दूसरा कहता है मैं जाऊंगा, और ये कहता है कि नहीं तुम लोग बैठोगे और पहले मैं जाऊंगा, एंड दे इवेंचुअली दे रेप हिम। तो मैम वहाँ पे हम लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आ जाती है जो कि हम लोगों ने सदफ के आर्टिकल में देखी थी अबाउट द रेप, और मैंने इसमें एक बात की है कि उसकी रीज़न क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मेन पर्पस, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। वो रीज़न ये है कि हम लोग एक मोरालिटी का इशू बना लेते हैं, जो कि एक मास्टर स्लेव मोरालिटी जो हम बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक शख्स जो है, जो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे मेल जो है, जो मर्द है, वो अपने आप को एक बना लेता है कि जैसे वो एक मास्टर है एंड एवरीवन एल्स इज द स्लेव। और वो जिस तरह पुराने टाइम में, पुराने एशियन टाइम में, इजिप्शियन टाइम्स में या अरेबियन जो बिफोर इस्लाम टाइम था, उसके अंदर हम देखते हैं कि एनीबडी कैन रेप एनीवन, और कोई पूछने वाला नहीं है अगर वो अमीर है, अगर वो इज वन ऑफ द मास्टर्स।
और उसके पीछे कोई पूछताछ नहीं है, कोई आंसरिंग नहीं है किसी की भी। और हम उसी सोच को अभी तक लेके अपने सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कहीं पे हम लोगों को अब इशू आता है कि अच्छा फीमेल के साथ रेप करने में इन लोगों को जितना इशू आता है कि वो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक इशू बन जाएगा, लीगली उनके लिए पुलिस पीछे पड़ जाएगी, अगर फीमेल बोल पड़ी तो क्या होगा। लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ ना कभी ये इशू नहीं आता, और इसीलिए ट्रांसजेंडर्स को ये ज़्यादा देखा जाता है। और ट्रांसजेंडर्स के साथ इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के साथ जब भी कुछ होता है तो सोसाइटी पूरी की पूरी ये कहती है कि ये तो थे ही ट्रांसजेंडर, इनके साथ तो यही होता है, इनकी तो जॉब ही है। मतलब इट्स लाइक कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट को देख रहे हैं और प्रोस्टिट्यूट कह रही है कि समवन रेप्ड मी, वो ये बात करते हैं, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलता है इस सिलसिले में। तो ये एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हम लोग ट्रांसजेंडर्स को इस सेंस में भी देखते हैं कि ये प्रोस्टिट्यूट्स के सेंस में ही देखते हैं हमेशा इन्हें, और प्रोस्टिट्यूट्स के सेंस में ही इन्हें डील करते हैं, और दे डोंट थिंक कि इनका रेप हो सकता है या इनसे विजुअल प्लेजर को ले सकता है इस तरह से। वो समझते हैं कि ये तो इनकी नेचर ही है, इनके साथ तो ऐसा ही होना है। जी हमजा।